हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑफिशियल केसी में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन क्लास 11th फॉर आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि क्लास 11th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपके पास हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स होता है, पोल साइंस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और एक कोई आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है। ये जो 6 के 6 सब्जेक्ट हैं, इन सब में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है, आपकी डेट्स वगैरह हो जाती हैं, डेट्स और ईयर, मतलब कौन सी घटना किस तारीख को घटी, कौन से सन में घटी, ये सब। और आपकी जो प्लेस वगैरह है, जगह का नाम, किस जगह पे घटी थी वो घटना, ये सब। ठीक है। और दूसरी बात हो गई पोल साइंस। पोल साइंस में आपके मान लीजिए जैसे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स मान लीजिए किस आर्टिकल में क्या लिखा है, कौन सा आर्टिकल कब बनना शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, किसने बनाया, कितने पैसे खर्च हुए, कितना टाइम लगा इसे बनने में, ये सब चीज़ें। किस आर्टिकल में क्या लिखा है, क्या है उस आर्टिकल में, ये सब। अब आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूँ। इनमें आपके दो टाइप के दो बुक होती हैं हर दोनों सब्जेक्ट की, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों की। जो थ्योरेटिकल होता है उसमें तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर ही आप याद कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में जो है आपको फॉर्मूलेस वगैरह समझने पड़ेंगे, फिर ही आप याद कर सकते हो। जैसे ज्योग्राफी में थ्योरेटिकल हो गया, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, अर्थक्वेक कैसा आता है, ये सब। और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें। तो ये आपका थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो जाता है। अब आपकी बात आ गई हिंदी, इंग्लिश और कोई एडिशनल सब्जेक्ट की। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या करना पड़ता है, आपको ग्रामर जो है उसे तो याद करना पड़ेगा। और लिटरेचर के आप कीवर्ड्स पढ़ लीजिए, चैप्टर रीड कर लीजिए, ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है वो डिपेंड है कि आपका थ्योरेटिकल है कि न्यूमेरिकल है। अगर थ्योरेटिकल है तो पहले आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए, फिर ही आप उसे याद कर सकते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसमें भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो उसके फॉर्मूलेस वगैरह हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।